नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम आपके सामने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का 5वां पार्ट लेके आए हैं। इस 5वें पार्ट में कुल 14 क्वेश्चन रखे गए हैं और क्वेश्चनों का क्रम बिल्कुल वही है जैसे आप पढ़ते आए हैं अभी तक। पिछली 4 वीडियो में जो क्रम था, 4 वीडियो में जो ख़त्म हुआ था चौथा वीडियो, उसके आगे हम इसमें शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट पूरा आपका समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा यह मिस्टेक है, ये आपको थोड़ा सा इसको हटा दीजिएगा यहाँ तक, इसके आगे आप पढ़िएगा। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रखे गए हैं, पुलिस के एग्जाम के दृष्टिकोण ही आपका जो है क्वेश्चनों का चयन यहाँ पे किया गया है और आपको पूरा बहुत मजा आएगा, बस अंत तक आप बने रहिएगा वीडियो में। कैसे कह रहा है, अगर एक संख्या, बोला ना एक संख्या और उसके सप्तांश में अंतर 42 हो। बात पकड़ना आप लोग, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन क्या दिक्कत होती है लैंग्वेज को लेके। संख्या और उसका सप्तांश, सप्तांश से तात्पर्य क्या, देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। सप्तांश मतलब होता है 1/7, कुछ ऐसे कह रहा है। सप्तांश मतलब है कि 1/7। संख्या अगर 7 थी तो उसका एक अंश, ये जो नीचे वाला डाटा दिख रहा है इसको हम संख्या मान लें। अगर संख्या, तो संख्या का सप्तांश क्या है, सप्तांश ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है 1। अब आप और भी तरीके लगा सकते हैं, x मान सकते हैं, x का 1/7 मान सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हम आपको जो समझा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने मान लिया जाए संख्या 7 है तो 7 का सप्तांश कितना होगा, 1/7 का मान 1 हो जाएगा। यानी कि जो सप्तांश बोला गया कि 1/7 वो ऑलरेडी बता रहा है कि 7 संख्या था तो 1 की बात कर रहा है। तो इनका डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, 7 और 1 का अंतर 6, और 6 का मान कितना है, सवाल में क्वेश्चन में बोला गया है कि उनका अंतर कितना है, 42। देखिए यहाँ पे अंतर 42 है, तो 6 का मान यदि अगर 42 है तो 1 का मान कितना आएगा, 7, और संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या 7 है तो 7 का मान हो जाएगा 7 × 7 49। ये हमारा सवाल का उत्तर था। इस तरह से आप कर सकते थे। तो ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, संख्या और उसके सप्तांश, यानी 1/7 में से 7 संख्या है और 1 क्या है, उसका सप्तांश है, 7 1 का अंतर 6। इस तरह से कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या का 1/9, फिर से क्वेश्चन वैसे ही आ गया है, लेकिन यहाँ बोला गया है संख्या का 1/9 और 1/10 से 4 अधिक है। तो 1/10 से आप बताओ, 1/9 है वो ज़्यादा है किससे, 1/10 से। तो 1/9 में से माइनस करेंगे 1/10, कितना आना चाहिए, 4 अधिक है। तो 1/9 अधिक है 1/10 से, तो 1/10 को 1/9 में से घटाएगा और परिणाम आना चाहिए हमारा 4। हमने मान लिया अपने मन में संख्या क्या है, 1 है। आप चाहो तो संख्या मान सकते हो कि माना संख्या x है तो यहाँ भी x मान लो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 10 का एलसीएम कितना आएगा, 90। 10 से गुणा कराएंगे, 10x माइनस 9x बराबर 4 हो जाएगा। ऊपर आएगा हमारा 10x और 9x का अंतर 1x बटा 90 बराबर 4, और 90 से गुणा कराएंगे x बराबर 90 × 4, 9 × 36 हो जाएगा 360। ये हमारी संख्या हो जाएगी 360, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख रहे हैं कितना ईजी है ये सब। बस आपको एक पेशेंस के साथ एक क्रम से बस अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो जिन बच्चों का लगता है कि मैथ बहुत वीक है, बहुत ख़राब होता है, बहुत बोरिंग है, मतलब समझ में नहीं आता आपको, तो आपका दिक्कत कहाँ होता है कि बेस आपका स्ट्रांग नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग सब अपना बेस स्ट्रांग करिए ताकि जो क्वेश्चन में वो दिक्कत कहीं आपको ना आए। अगला क्वेश्चन इसके बाद वाला देखेंगे, 3 नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, पुलिस की परीक्षा में अभी भी ऐसे सवाल बनते हैं। तो जितना बोलता है उतना करिए, आंसर आपका आ जाएगा। जितना बोलता है उतना करिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, किसी संख्या, कह रहा है किसी संख्या की 3 गुनी, तो संख्या की 3 गुनी, तो संख्या x मान लीजिए, x का कितना 3 गुनी, तो x में 3 से मल्टीप्लाई कराए, हो गया 3 गुना। से 7 घटाने पर, कितना घटाने पर, 7 घटाने पर परिणाम कितना आता है, 14। तो परिणाम हो गया 14, तो 7 को उधर भेजिए, 3x बराबर 14 और 7 हो जाएगा 21, x बराबर हो जाएगा 7। तो संख्या क्या मानी गई थी, ये हमारी संख्या थी, ये संख्या थी। तो संख्या यहाँ पे भैया है 7, ये 7 थी। ये क्वेश्चन था आपका, देखिए कितना इजी है। तो आगे अब ये मत सोचिएगा कि हम एकदम बिल्कुल इजी रखे हैं। आपके किसी वीडियो में थोड़े से बहुत आसान रहेंगे, किसी वीडियो में थोड़े मॉडरेट रहेंगे, किसी वीडियो में थोड़ा सा कठिन रहेगा, क्योंकि ओवरऑल सिलेबस हमें डिस्कस करना है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस हम पढ़ने वाले यहाँ पे हैं। तो संख्या पद्धति आपका किसी भी एग्जाम में अगर आता है तो इस वीडियो के हेल्प से आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पुलिस की तो मैक्सिमम को आप पुलिस में तो 100 में 100 करके आप आ जाएंगे। अगला देखिए, कह रहा 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना, जोड़ने पर 146 बनता है। अब क्वेश्चन जो है ये इक्वेशन वाले हो गए हैं। इनमें जो है
जैसे बोला है इसने ना कि 24 को दो भागों में बांटिए, तो 24 को हमने एक भाग मान लिया x और एक भाग हमने मान लिया y। हो गया, एक भाग x एक भाग y। तो कह रहा है जो पहला भाग है उसका 7 गुना, पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का कितना गुना भाई, दूसरे भाग का 5 गुना, तो y का 5 गुना। बात पकड़ना, बोला ना पहले भाग का, तो पहला भाग क्या माना गया x का 7 गुना, 7 से मल्टीप्लाई करा दिए, और दूसरे भाग का 5 गुना बोला था तो दूसरे भाग में 5 से मल्टीप्लाई कराए, और जोड़ने पे कितना आता है 146। ऐसे ही अब आपको इसमें बताना है कि भाई बताइए पहला भाग कितना है, तो पहला भाग आपने क्या माना x, तो x को बचाना है, y को उड़ाना है, इसका ध्यान रखना है। ये इक्वेशन सॉल्व करना है आपको। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होती हो, तो जैसे x निकालना है तो हम लोग y को इक्वल करके काट देंगे। तो कैसे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कराइए, तो 5 से यहाँ भी करा दिए मल्टीप्लाई ऐसे। तो आप जब घटाओगे तो नॉर्मली माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा माइनस प्लस से, 5y माइनस और प्लस में कट जाएगा। बचा क्या, 5x में से 7x निकालेंगे माइनस 2x, और यहाँ देखिए 24 में 5 से गुणा कराएंगे, 24 पंजे 120 आएगा। अब भैया 120 में से आपको 146 माइनस करना, तो कितना आएगा, कितना आएगा 26 माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस से प्लस कर दीजिए और 2 से काट दीजिए, तो x का मान कितना हो जाएगा 13। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 13 पहला भाग है। देखिए ऐसे ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको ऐसे ही लगाना पड़ता है। अब आगे इसके हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आप वीडियो रोकिए थोड़ी देर के लिए और इसको अपने से लगाइए और देखिए आंसर कौन सा आपका बन रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अभी जो इसके पहले पढ़े थे 58 नंबर बिल्कुल हूबहू ऐसे ही है, बस डाटा बदल गया है। कैसे बोला था, 74 को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, तो x एक भाग y पिछले की तरह और दोनों मिला के 74, ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर। तो जैसे बोला करना पड़ेगा, पहले भाग का कितना बोला था 5 गुना, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कराया ऐसे, और दूसरे भाग में कितना बोला था, देखिए दूसरे भाग का बोला 11 गुना, तो हमने y का 11 गुना ले लिया। दोनों को मिलाकर कितना होता है 454, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, कह रहा दोनों भाग बताइए, यानी x भी बताना है y भी बताना, और क्रम का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर क्रम का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा आंसर आता हुआ, क्योंकि ऑप्शन में देखिए 60 14 और 14 60 क्रम बदल के भी दे रखा है। तो हम लोग किसी एक को इक्वल कर लेते हैं, हम पहले भाग को इक्वल कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी हम 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। और जब माइनस करिएगा तो फ़ायदा क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, और 5x और 5y 11y का अंतर हो जाएगा 6y। आप चाहो तो माइनस लगा लो घटा के, और नहीं तो फिर सीधे सीधे अंतर बोलो। अंतर मतलब कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो 11 और 5 का डिफरेंस आएगा 6, ऐसे लिख दिया गया। 5 से गुणा कराएंगे, 5 चौके 20, 5 7 35, 2 37 370। तो आपको इस 370 नंबर का और 454 का डिफरेंस लेना है, तो 30 उधर 50 इधर 80 4 84, ये बड़ा है तो माइनस साइन लग जाएगा ऐसे। देखिए ये प्लस हो जाएगा, 6 से काटेंगे y बराबर 14। अब y का मान हमारा हो गया 14, तो दूसरे में 14 कहाँ है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होगा आंसर। कैसे, एक 74 दोनों था, तो पहला भाग और 14 मिला के अगर हमारा 74 आता है तो दूसरा भाग का मान, यानी पहला भाग का मान कितना हो जाएगा 60, तो पहला भाग 60 था, दूसरा भाग 14 था, तो 60 और 14 ये हो जाएगा आंसर आपका 59 का। इस तरह से था, बिल्कुल ऐसे करना है। देखिए आपके सामने रहा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और आप सब शायद कर लें, तो शायद क्या कर ही ले जाएंगे। कह रहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। जो गर्ल्स की संख्या की बात कर रहा है वो 5 गुना है बॉयज़ का, तो हमने मान लिया कि जो बॉयज़ हैं उनकी संख्या 1 है, तो 1 का 5 गुना 5 हो गया। अब आप बताओ कि अगर लड़का 1 तो लड़की 5, तो दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, तो दोनों मिला के हो रहे हैं 6। ये मिनिमम संख्या है। क्लास में अगर बात करें तो 1 लड़का पे 5 लड़की, इस तरह से, तो 1 लड़का 5 लड़की मिला के 6 हो सकते हैं। 6 12 18 24, 6 के पहाड़ा में जितना चाहे उतने बच्चों को इस रेशियो में हम लोग रख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। क्या बोला, नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि जो 6 के मल्टीपल में नहीं आएगा वह हमारा आंसर होगा। तो 6 के मल्टीपल में 24 है, ये छात्रों की संख्या हो सकती है। 30 भी 6 से कट जाएगा, 6 5 30, ये भी हो सकता है। 6 से 42 भी कटेगा, 6 7 42, ये भी हो जाएगा, लेकिन 35 नहीं हो पाएगा।
समझे आप? क्यों नहीं हो पाएगा, रीजन समझिए। अगर आप देखेंगे 6 में 35 तो बताइए 1 में कितना आएगा, 6 से काटेंगे तो 6 5 30 और 6 8 48, 5 पॉइंट, क्या 1 मतलब लड़कों की संख्या 5.8, 5.5, पौने 8, पौने 11, पौने 12 ऐसे बोल सकते हैं कि लड़के हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। व्यक्तियों की संख्या, वस्तुओं की संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है। जैसे मान लीजिए कि बात करते हैं किसी भी चीज़ का, XYZ का किसी भी जो वस्तु होती है उसकी संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है, धनात्मक पूर्णांक में, दशमलव में नहीं होती, परिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है कि लड़का 5.5 हो, 5.8 हो। वो हाइट थोड़े पूछा जा रहा है कि 5.8 सेंटीमीटर बोल देंगे, 5.8 इंच बोल देंगे, 5.8 फीट बोल देंगे, नहीं। यहाँ पूछा गया संख्या, तो छात्रों की संख्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो सकती है। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना था कि ऐसा डाटा खोजना है जो 6 से ना कटे, तो 35 नहीं कटेगा, आंसर बन जाएगा ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का योगफल कितना है? 140 है। बोला ना स्पष्ट, 3 संख्याओं का योगफल 140 है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी तथा तीसरी की चौगुनी है। यहाँ देखेंगे आप तो पाएंगे दूसरी की दोगुनी बोला गया है और तीसरी की चौगुनी बोला है। कौन? पहली संख्या। तो चलिए हम इसको समझाते हैं आपको। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। तो दूसरी संख्या की ये दोगुनी है और तीसरी संख्या की ये कितनी है? 4 गुनी है, ऐसे ही। तो यहाँ 4 लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, ये 2 लिखा गया है। तो यहाँ 2 और यहाँ 4 है तो मल्टीप्लाई, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ जो नंबर 8 आया है कब आया है? जब इस नंबर में गुणा कराए हैं 2 से, तब आया है। तो 2 से इधर गुणा कराएंगे तो इधर से उधर जाते समय उल्टा 2 से भाग, तो 8 में 2 से भाग कराएंगे, यहाँ नंबर हो जाएगा 4। ओके, अगला देखेंगे, ये वाला देखिए। आप देख रहे हैं कि तीसरी संख्या में 4 से गुणा करा के पहली मिली है 8। तो अगर 8 मिली है, इधर से 4 से गुणा कराएं तो उल्टा अगर हम इधर से उधर जाएंगे तो 8 में 4 से भाग कराओ, यहाँ कौन सा नंबर हो जाएगा? 2। अब आप देख लो अपने से, चाहो तो इनको काट भी सकते हो आप, आपकी इच्छा के ऊपर है। 2 दूना 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 4 2 1 का रेशियो बन जाएगा, वो भी सही है। तो 2 था, 4 गुना 8, 4 था, 4 दूना 8, ये हो गया। तो 8 4 12 और 2 14। और योगफल कितना क्वेश्चन में बोला गया? कह रहा है योगफल इनका है 140। तो 1 यूनिट में कितना आ रहा है? 10। और हमको निकालना क्या है? सवाल में बोला है कि बताइए बड़ी संख्या कितनी है। तो सबसे जो बड़ी संख्या है वो हमारी 8 यूनिट में है। 8 यूनिट में 10 से गुणा करा देंगे, संख्या हो जाएगा 80। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। ये क्वेश्चन नंबर जो 61 है इसका आंसर बी हो जाएगा, ऐसे करना था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को दोगुना करके, अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल लैंग्वेज खाली है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है। अगर आप पढ़ लिए तो आपसे हो जाएगा, और नहीं पढ़ेंगे डर जाएंगे देख के तो ये आपका छूट जाएगा। तो यदि किसी संख्या को दोगुना करके, तो संख्या को बोला है ना भाई, तो संख्या को हम x मान लेते हैं। जो संख्या है वो आपकी थोड़ा सा आपके लिए कि आसान हो जाए उसको हमने x मान लिया। तो संख्या x का कितना गुना? 2 गुना, 2 से गुणा करा दिए। तो 2 से गुणा लिखा क्या जाए, ऐसे चिपका देते हैं। x में 2 से गुणा हो गया, गुणा करके कह रहा 20 जोड़िए, 20 जोड़ दिया गया। अब जब जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? योगफल हो गया। कह रहा उत्तर प्राप्त जो हुआ ये उस संख्या को थोड़ा सा हम गलत पढ़ दिए, फिर से देखें। यदि किसी संख्या को दोगुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता, कंडीशनल क्वेश्चन है। कह रहा है यदि संख्या में x 2 से गुणा कराएंगे, 20 जोड़ेंगे तो वही उत्तर आएगा जो उस संख्या को 8 से गुणा करके, तो संख्या x को 8 से गुणा करके 4 घटाकर प्राप्त होता है। तो 4 घटाने से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या x में 2 गुना करके 20 जोड़ेंगे कुछ आएगा, संख्या x में 8 से गुणा करके 4 घटाएंगे कुछ आएगा, दोनों उत्तर सेम सेम होंगे। ये कहना चाह रहा है कि वही उत्तर प्राप्त होता है, कंडीशनल था। तो संख्या क्या ये बताना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इनको उधर भेजिए, 8 में से 2 निकलेगा, ये हो जाएगा 6x और 4 इधर आएगा, 20 4 हो जाएगा 24। 6 से भाग कराएंगे 4 बार, तो संख्या कितनी हो गई? ये जो हो गई 4, तो संख्या हो जाएगी 4। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें बस लैंग्वेज ही मेन था कि वही उत्तर प्राप्त होता है, ये कंडीशनल दिया है। जो उत्तर पहले केस में था वही उत्तर दूसरे केस में, दोनों को इक्वल कर लिया गया, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया, बोला। अब संख्या फिर से x मानेंगे, x में 5 से गुणा करके गुणनफल में 25 जोड़ दिया। तो जब x में गुणा कराए 5 से तो इसको बोलते हैं गुणनफल, और इसमें जैसे 25 जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं योगफल।
कह रहा है योगफल को 5 से भाग दिया गया। अब जो ये योगफल आपको पूरा दिख रहा है यहाँ तक, इसमें कह रहा है 5 से भाग करेंगे। तो जब 5 से भाग कराने की बात कर रहा है तो जो आपको रिजल्ट ये दिख रहा है 5x + 25/5, ये हमारा क्या हो जाएगा, भागफल। इसको हम बोल सकते हैं कि भागफल। एवं भागफल में से मूल संख्या, कौन सी संख्या, मूल संख्या। इसको देखिए मूल संख्या, तो मूल संख्या कितनी माने थे शुरू में, x, तो x घटाने पर, तो x में 5 से गुणा कराए गुणनफल, 25 जोड़ दिए योगफल, योगफल में 5 से भाग कराए पूरा हो गया हमारा भागफल, और भागफल में से 5 घटाए, तो जो घटाने पे बच रहा है वो ही शेषफल है। तो शेषफल का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा, शेषफल मतलब कि रिमाइंडर की बात करा कि भाग कराने पे जो मिलता, नहीं, घटाने के बाद जो बच के, जैसे बात मान लीजिए कि 20 आम है और 15 बच्चों में एक आम आप बांट दिए, तो कितना शेषफल बचा, तो 15, 20 में से 15 माइनस करें तो 5 जो बच गए उसको बोलते हैं शेषफल। यहाँ इस तरह से सेंस ले रहा है इसका। आप 5 से इसमें भी भाग हुआ, 5 से इसमें भी, तो 5 से भाग करें, 5 करने में 5, 5 × 25, तो कितना बचा, x + 5 में से घटाना कितना था x, यानी कि ये नंबर कट जाएगा, बचेगा कितना शेषफल, ये 5 बचेगा। तो इस तरह से हमारा आंसर था 63 नंबर सवाल का, ये 5 यानी सी ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती, जो अगली संख्या की बात कर रहा है वह संख्या जो आगे वाली संख्या आएगी वो पीछे वाली संख्या की, पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है। मतलब उसमें 3 गुना करेंगे, 1 घटाएंगे तो अगली मिल जाएगा। कह रहा है यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 है। अब इसने बोला ना प्रथम 2 संख्याएं, तो एक 2 है और एक 5 है, तीसरी और चौथी गायब है। तो पूछा क्या है, कह रहा संख्या, चौथी संख्या क्या है बताना है। आपसे जैसे बोला है बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ अलग से नहीं करना है कि कुछ अपने तरफ से करना है। तो हम कैसे करेंगे, कह रहा जो अगली संख्या दिख रही है 5, 5 क्या है, 3 गुनी घटाव 1 है, तो 2 × 3 = 6, 2 का 3 गुना 6, 6 - 1 5 हो गया, सेटिस्फाई कर गया, ये तो दिया था। अब अगला 5 का 3 गुना 15 - 1 तो हम कहेंगे 14, 14 का 3 गुना तो हम कहेंगे 42, - 1 तो हम कहेंगे 41। तो यानी संख्या क्या थी चौथी, ये थी 41। इस तरह से आंसर हो जाएगा 41 ऐसे। तो ये सीरीज के क्वेश्चन है। नंबर 3 आपका पहले मैथ में भी आता था, रीजनिंग में भी आता है। अब तो रीजनिंग में आप पढ़ते होंगे इस तरह की श्रृंखला बहुत सारी, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठा के मैथ में डाल दिया है नंबर सिस्टम में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी संख्या को, इस तरह के सवाल अभी हम आज ही किए हैं तो आप सीधे सीधे करते हैं सवाल। x में 2 गुना, कह रहा संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, ये जोड़ दिए 16, और जो योगफल प्राप्त हुआ है उसको हम किससे भाग कराएंगे, 2 से भाग करा दिए। जो भाग करने पे परिणाम प्राप्त हुआ है भागफल, कह रहा भागफल प्राप्त हुआ है, उसमें से क्या करना है, देखिए मूल संख्या घटाई है। तो मूल संख्या कितना है भाई, x थे, तो x घटा दीजिए, टेप बचेगा, तो 2 से भाग कराइए, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। अब यहाँ बच गया x + 8, इसी को बोलते हैं कि भागफल है, और इसी भागफल में से x का आपको घटाना था, ये हमारा कट जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा 8। इस तरह से 8 आंसर बन जाएगा ऐसे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 65 है इसका आंसर पहला था। इस तरह से आप लगा सकते हैं आराम से। अगला, अब इस क्वेश्चन में देखिए कैसे बोला गया है, कह रहा है भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या की 2 गुनी से 24 अधिक क्या है, पैर हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा, जैसे लिख रहा है, कह रहा सिर की संख्या के 2 गुना से अधिक है कितना, 24, क्या अधिक है, ये है पैर। तो जैसे बोला था वैसे कर लिया गया कि सिर की संख्या में 2 से गुणा कराइए और 24 जोड़ेंगे तब पैर मिलेगा, क्योंकि सिरों की संख्या से पैर ज़्यादा होते हैं, ऐसे बोल रहा है। अब आपसे पूछा एक भैंस है, भैंस को हम x मान लेते हैं, बत्तख को y मान लेते हैं। तो एक भैंस के कितने सर होते हैं भाई बताएं, एक भैंस के कितने सर होते हैं, तो एक भैंस के 1 सर। लेकिन पैर कितने होते हैं, तो एक भैंस के 4 पैर। बत्तख की बात करेंगे, बत्तख के कितने सिर, तो 1 ही सिर। पैर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। पैरों की, सिरों की संख्या की बात करेंगे, x भैंस y बत्तख, तो इतने पैर, सॉरी सिर, 2 से गुणा और 24 जोड़ देंगे। और पैर कितने हैं, x में हम 4 से मल्टीप्लाई करा दिए और y में हमने 2 से करा दिया। क्यों 2 से कराया, 4 से कराया, क्योंकि जितने जानवर सबके 4-4 पैर, भैंसों के, सारी भैंसों के 4-4 पैर। अपवाद नहीं लेना कि सर जी मेरी भैंस का तो 1 पैर टूट गया तो 3 ही है, नहीं, अपवाद नहीं लेना बिल्कुल। जो वास्तव में चीज़ें जेन्युइन होती है, नेचुरली होती है, हमें उसको लेके चलना है। तो एक भैंस के 4 पैर, 4 से गुणा कराए, एक बत्तख के 2 पैर, 2 से गुणा कराए, बाकी 2 उसके पंख होते हैं तैरने के लिए। ऐसे भेजिए 2x + 2y + 24 = 4x + 2y। अब आप देखेंगे कि ये जो 2y है, ये 2y है, कैंसिल हो जाएगा, इनको उधर भेजिए। 24 बराबर
इसको उधर भेजेंगे तो 4x में से 2x निकलेगा 2x, और 2 से काट देंगे आप तो ये हो जाएगा 12। तो किसकी संख्या निकल गई? भैंसों की संख्या। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ भैंस निकाल पाएंगे हम। भैंसों की संख्या बताइए समूह में कितनी है। इस क्वेश्चन में जो बत्तख होंगे वो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि देखिए बत्तख आपके गए उड़, हालांकि बत्तख उड़ते नहीं है, लेकिन सवाल में बत्तख ये क्वेश्चन में कट गया है, तो जब बत्तख कट गया तो उसको हम निकाल ही नहीं पाएंगे। इस क्वेश्चन में पूछता है कि बत्तखों की संख्या बताइए, तो हम बोलेंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते, जानकारी अधूरी है, तथ्य अधूरे, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ऐसे क्यों? रीजन क्या है कि देख रहे हैं दोनों साइड बत्तख उड़ गए आपके, तो बत्तखों की संख्या आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 10 रखो, कुछ भी रखो, सब पे सेटिस्फाई करेगा। तो बत्तख की संख्या पता करना मुश्किल है क्वेश्चन में। ऐसे अगला क्वेश्चन, ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम के 2 क्वेश्चन देखिए। सुधीर प्रत्येक सही हल किए गए प्रश्न के लिए अगर सही हल प्रश्न करता है तो उसके लिए 3 अंक प्राप्त करता है। बोलो ना, 3 अंक प्राप्त करता है। प्रत्येक गलत हल किए गए प्रश्न के लिए 2 अंक खोता है। तो यहाँ बोला है कि 3 अंक प्राप्त करता है, और यहाँ बोलता है खोता है। ऐसे जैसे आपका एग्जाम होता है नेगेटिव मार्किंग, एक प्रश्न आप सही करते हैं तो 2 नंबर मिलता है पुलिस में, और अगर एक गलत करते हैं तो आधा नंबर कट जाता है। तो सेम वैसे ही है, यहाँ पे बस हाई भी नेगेटिव मार्किंग है, 3 नंबर मिलता है और 2 नंबर कटता है। कह रहा वह 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। ऐसे 40 अंक पाया है। अब हम क्वेश्चन का तरीका पहले बताएंगे शॉर्टकट, फिर बताएंगे थोड़ा सा लंबा। देखिए, अगर उसने 30 प्रश्न सब किए और वो अंदाज़ा लगाता है कि मेरा सारा सवाल सही है, तो 3 नंबर के हिसाब से 30 प्रश्नों का कितना मिलता? 90। लेकिन उसको क्या 90 मिला? तो आप कहोगे नहीं, कितना मिला? 40। तो 40 अगर उसको मिल गया तो उसके हिसाब से उसका कितना नुकसान हुआ? 50। और ये जो 50 नुकसान हुआ वो कैसे हुआ है? आप कहोगे सर जी 3 नंबर मिलता था एक प्रश्न पे, अगर बच्चा एक प्रश्न गलत किया तो उसका नुकसान कितना हुआ? 3 नंबर जो मिलता था वो मिला भी नहीं, और जो मिला था उसमें से 2 माइनस हो गया। तो एक प्रश्न गलत करने के परिणाम स्वरूप उस लड़के के हिसाब से उसका नुकसान होगा 5 नंबर का। दिख रहे होगा आपको, 3 नंबर वो पाने वाला वो भी गंवा दिया, और 2 जो मिला था उसमें से भी कट गया। तो एक प्रश्न गलत करने की वजह से उसका कितना नुकसान हुआ? 5 नंबर का नुकसान हुआ। एक गलत प्रश्न पे 5 नंबर, तो 50 नंबर पे कितने प्रश्न गलत किए? 10 प्रश्न। 5 से भाग कराएंगे, 5 9 50। एक प्रश्न पे अगर 5 नंबर उसका नुकसान हुआ तो 50 नंबर नुकसान होने के लिए कितने प्रश्न गलत करने चाहिए? तो 10 प्रश्न। 10 प्रश्न क्या हो जाएंगे? गलत। तो आप बताइए, अगर 10 प्रश्न गलत हो गया तो सही प्रश्न कितने होंगे? तो आप जानते हैं सवाल में 30 ही प्रश्न कुल थे, 30 में से 10 गलत हो गए तो सही कितने हैं? 20 प्रश्न सही हो जाएंगे। तो ये उत्तर था कि इसका आंसर 20 बन जाएगा। इस तरह से दूसरा तरीका हम ये कह रहे हैं आपसे कि मान लीजिए कि आपसे अगर सही पूछा है, सही प्रश्न और गलत है ऐसे, तो सही प्रश्नों की संख्या अगर x मान ले तो गलत कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 30 माइनस x, क्योंकि जो कुल प्रश्न थे उसमें से सही वाला निकालिए, जो बाकी बच जाएगा वो सब गलत ही रहेगा। तो x हो जाएगा और 30 माइनस x ऐसे। सही प्रश्नों में उसने 3 नंबर पाए तो 3 से गुणा होकर उसका अपना हुआ, और जो गलत किया था पेनाल्टी स्वरूप 2 नंबर हर प्रश्न में गलत कट गया। तो जो जितने पाए थे उसमें से गलती वाले प्रश्न निकालने पे उसके नंबर बचते हैं 40। ऐसे इनको सॉल्व करिए। 3x माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 2x बराबर 40। आप इनको उधर भेजिए, 2 3 हो जाएगा 5x, और इनको उधर भेजेंगे तो 40 20 हो जाएगा 40, और 60 हो जाएगा 100, और 5 से भाग कराएंगे तो x बराबर हो जाएगा 20। तो आप 20 प्रश्न क्या किए? सही किए थे इस प्रश्न परीक्षा इस सवाल में। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या करिए आप इसका अभ्यास कुछ ऐसे करिए, ये जल्दी आंसर देगा, बहुत फास्ट। जब हम पढ़ेंगे एलिगेशन तो एलिगेशन में ऐसे ऐसे मेथड हम आपको और सिखाएंगे, अभी फिलहाल ऐसे ही सीखिए। अगला देखिए, कह रहा है एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 100 प्रश्नों को हल करता है, सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है, और कह रहा है गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काट दिए जाते हैं। यदि परीक्षार्थी को 260 अंक मिले हों तो 100 प्रश्नों को बनाने में उसके कितने सही उत्तर हैं ये बताना है। आप बताइए, 100 प्रश्नों का अगर हम 4 नंबर के हिसाब से देखें तो कितना नंबर पाना चाहिए? 4 तो, लेकिन लड़का पाया कितना? 260। तो नुकसान कितना हो गया उसका? 140। और ये जो 40 100 नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ? 4 नंबर मिलने वाला हो तो गया ही गया, और 1 नंबर माइनस भी हो गया। तो नुकसान कितना हुआ एक सवाल गलत करने पे? 5। तो 5 से भाग कराएंगे, कितनी बार जाएगा? 28। तो 28 प्रश्न क्या हैं? तो आप कहोगे 28 प्रश्न उसके हैं गलत। ऐसे अगर 28 गलत है तो सही कितने हैं? तो आप कह सकते हैं कि सर 100 क्वेश्चन थे, 100 में से अगर 72 निकाल देते हैं, 72 नहीं सॉरी 28 निकाल देते हैं
तो कितने सही रहेंगे 72। तो 72 प्रश्न उसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 68 था, आज के 14 क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन था। हम एक क्रम से नंबरिंग किए उसमें अब तक हम लोग 5 वीडियो में मिला के 68 क्वेश्चन कर चुके हैं एक क्रम से। तो ये था आज का अंतिम सवाल। बाकी आप लोग अपनी तैयारी डबल उत्साह एनर्जी से जैसे करते हैं वैसे करते रहिए। परीक्षा जब भी होना है उसकी तैयारी पूरी तब तक हो जानी चाहिए आपकी, ताकि जो है ये आपका ये इस बार दुविधा में थे कि 1.5 महीने में तैयारी कैसे होगी, तो अब आपको पर्याप्त समय मिल गया है। तो ठीक ही हुआ, जो भी हुआ सही हुआ। तो थोड़ा सा मन से आप लगिए 4 महीने के लिए, ताकि जो है तैयारी आपकी बेहतरीन हो जाए और इस बार सिलेक्शन आपका हो जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।